नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम 29 दिसंबर 2025 नए साल से पहले बिगड़ा मौसम। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। वेदर फोरकास्ट। कल का मौसम 29 दिसंबर 2025 नए साल से पहले उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में रहेगा। भारत मौसम विभाग ने घने कोहरे, शीत दिवस और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह कोहरा परेशान करेगा। कल का मौसम 29 दिसंबर 2025 नई दिल्ली, नए साल के सेलिब्रेशन से पहले कड़ाके की ठंड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे, शीत दिवस और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि 28 और 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 28-29 दिसंबर तक शीतलहर चलने की आशंका है। हिमालयी राज्यों में होगी बर्फबारी। वहीं 30 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी इलाकों में सक्रिय हो रहा है। इसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में होगी बर्फबारी। वहीं 30 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी इलाकों में सक्रिय हो रहा है। इसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति बनने की संभावना है। 29 और 30 दिसंबर को यूपी ठंडी हवाओं के कारण तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम? बिहार में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के राज्य के कई जिलों के लिए शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक बिहार में 1 जनवरी 2026 तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 29 दिसंबर को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिन में ठंड का असर बनेगा रहेगा। उत्तराखंड में कल कैसा रहेगा मौसम? नए साल से पहले उत्तराखंड में सैलानियों का जमघट लगना शुरू हो गया है। पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। आईएमडी के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रहेगा। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में शीत दिवस, बारिश, बर्फबारी की स्थिति देखने को मिल सकती है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू में पिछले कई दिनों से तापमान 4 डिग्री के नीचे जा चुका है। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से कोई शीतलहर का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। नए साल की शुरुआत में मौसम के सामान्य रहने की संभावना है। देश भर में मौसम का उतार चढ़ाव बरकरार है। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तर पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। वहीं दक्षिण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर विदर्भ और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इसी क्रम में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये स्थिति 1 जनवरी तक बनी रह सकती है, जिसके बाद कोहरे में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कल 29 दिसंबर तक, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में 1 जनवरी तक सुबह शाम घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है। 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तथा बिहार में शीत दिवस की स्थिति बनने की प्रबल संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 29 दिसंबर तक तथा झारखंड में शीत लहर चलने की आशंका है। साथ ही 30 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और 31 दिसंबर से इसके प्रभाव मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे सकते हैं। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की व्यापक से लेकर अपेक्षाकृत व्यापक घटनाएं देखने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी अवधि के दौरान अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गरज चमक के साथ आंधी आने तथा हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किमी घंटा तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। ओडिशा में कल कैसा रहेगा मौसम? ओडिशा के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर जारी है। 11 स्थानों पर पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बुलेटिन के मुताबिक दक्षिण ओडिशा का कोरापुट शहर राज्य में दिन का सबसे ठंडा स्थान रहा। कंधमाल जिले के दरिंगबाड़ी शहर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद झारसुगुड़ा में 7.2 डिग्री सेल्सियस, फुलबनी में 7.5 डिग्री सेल्सियस, उदयगिरी में 7.8 डिग्री सेल्सियस, रूरकेला में 8 डिग्री सेल्सियस, किरई में 8.3 डिग्री सेल्सियस, नवरंगपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ में 9 डिग्री सेल्सियस और भवानीपटना में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। 29 और 30 दिसंबर को खुर्दा, पुरी और जगतसिंहपुर जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि 31 दिसंबर के लिए बालासोर और गजपति जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु में कल कैसा रहेगा मौसम? तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 2 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव क्षेत्र में सक्रिय पूर्वी हवाओं के पैटर्न में परिवर्तन के कारण होगा। हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन IMD ने लोगों को सुबह के समय कोहरे, कुछ इलाकों में रात के तापमान में हल्की गिरावट और तटीय क्षेत्रों में तेज सतही हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर सुबह के शुरुआती घंटों में हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि कुछ आंतरिक क्षेत्रों, विशेषकर ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार तक रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रह सकता है। नीलगिरी जिले और डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल पहाड़ी क्षेत्र में ठंडे हालात बने रहने की संभावना जताई गई है। IMD ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में 1-2 स्थानों पर देर रात या तड़के धुंध अथवा पाले जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है और सुबह की यात्रा में दिक्कत आ सकती है। चेन्नई और आसपास के उपनगरों में दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।